तो आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि बोन मैरो एक्चुअली में होता क्या है। इसके अंदर हम विस्तार से जानेंगे, कुछ इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्लियरिटी मिल जाए आपको कि एक्चुअली में जो बोन मैरो होता है वो क्या होता है, कितने तरह के बोन मैरो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जो बोन मैरो होता है ये हमारे हड्डियों के भीतर पाया जाने वाला एक, आप देखोगे, स्पंज तरह का, एक स्पंजी के जैसा स्थिर एक नर्व और जिलेटिन नामक एक टिश्यू होता है। ये होता क्या है, इसके दो प्राथमिक रूप में पाया जाता है। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है ना, ये हमारे हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अक्सर आप कोई हड्डी चूसते हो या कुछ मटन चिकन आप खाते हो तो जो हड्डियों के बीच से निकलता है ना, वह एक रेड बोन मैरो होता है। और उसका जो काम होता है ना, वह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड उत्पादन होता है, जो आरबीसी उत्पादन होता है, उसका मेन काम वही होता है। वो एक तरह का पावर हाउस होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड बनाता है, यानी कि आरबीसी का निस्तारण करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो जो लंबी हड्डियां होती है उसके केंद्र के सपाट में स्थित येलो मैरो बोन मैरो पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसका भंडार गृह होता है। यानी कि हमारे बॉडी में कितना फैट बन रहा है, कितना वसा बन रहा है, उसका जिम्मेदार येलो बोन मैरो होता है। इसकी जो फंक्शन आप देखोगे, जो रेड सेल जो प्रोडक्शन होता है, वो आप देखोगे रेड बोन मैरो हमारे बॉडियों के हमारे शरीर के जो कोशिकाएं होती है उसका ये जन्म स्थान होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, जिसको सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, जिसको हम प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये सब शामिल होता है। और ये क्या करता है, हमारे जो कोशिकाएं होती है उसमें ऑक्सीजन का ये परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है। जो दूसरा देखोगे इसमें इसका इम्यून सपोर्ट क्या होता है, जो अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं उसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतिरक्षा वाली जो इम्यून वाली जो कोशिकाएं होती है ना, उसको उत्पन्न करता है, जिससे कि लिम्फोसाइट आप देख लोगे। जो लिम्फोसाइट क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कभी भी अगर कहीं से अगर इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो लिम्फोसाइट क्या होता है, उससे फाइट करता है। फाइट करके हमारे बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, जिससे हम बीमार नहीं हो सकते। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें क्या होता है कि स्टोरेज और रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स, जो बोन मैरो होता है ना, खास करके आप देखोगे जो येलो बोन मैरो होता है, जैसे मैं बताया, ये वसा का भंडार गृह होता है। साथ साथ वसा के साथ साथ यानी कि फैट के साथ साथ ये क्या करता है, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे जो आवश्यक खनिज होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये उसका भी स्रावन करता है, यानी कि उसको भी बनाता है और हमारे बॉडी के अंदर ये पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद से आप इसमें देख लोगे जो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप देखोगे ना, खास करके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो उसमें होता क्या है कि जो बोन मैरो होता है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति को आप देखोगे ल्यूकेमिया, अगर किसी व्यक्ति को अगर हो गया है, या लिम्फोमा हो गया है, या एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो हमारे ब्लड बनने वाले जो रक्त कोशिकाएं होती है उसके उत्पादन में ये बाधित करता है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो बोन मैरो में जाके इफेक्ट करता है, जिससे जो ब्लड होता है वो बन नहीं पाता, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, या किसी तरह की संक्रमण चालू हो जाता है, या अस्थि मज्जा का जो तो ये जब सारी चीज़ें हो जाता है तो कई कई कंडीशन में ऐसा होता है कि जो बोन मैरो होता है ना उसका प्रत्यारोपण करना पड़ता है। चिकित्सक इसका प्रत्यारोपण करते हैं, फिर नया बोन मैरो का वहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, और जिसके बाद से ये सारी चीज़ें करेक्ट किया जाता है। तो ये जो बोन मैरो होता है खास करके दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। जो रेड बोन मैरो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनाता है, और जो येलो बोन मैरो होता है हमारे बॉडी के अंदर वसा यानी कि फैट का निर्माण करता है।